सेम ही हो गया बेटा। ध्यान से देखना 4 माइनस एक्स और x माइनस 4 सेम है। यस तो दोनों रहेगा ही नहीं ना इक्वेशन में, दिस थिंग विल कैंसिल आउट। अगर मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ x माइनस 1 और आई एम राइटिंग दैट इज सिमिलर टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, ये दोनों एग्जैक्टली सेम वैल्यूज है। कैसे सेम है? देखो यहाँ पे आपके पास, अगर यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे लिए, यहाँ के लिए ठीक है, हाँ, एक क्रिटिकल पॉइंट आया 1 और यहाँ के लिए क्रिटिकल पॉइंट आया 1। एक बार ओपन करने पे दिस विल ओपन एज 1 माइनस एक्स, एक बार ओपन करने पे दिस विल ओपन एज x माइनस 1 एंड दिस विल ओपन एज x माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स। ठीक है, एक बार नेगेटिव साइन से ओपन करोगे तो दीज टू वैल्यूज आर इन टैच, क्योंकि इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो चाहे x माइनस 4 करो चाहे y 4 माइनस एक्स करो। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू आर कीपिंग द वैल्यू ऑफ x एज 1, टेक द वैल्यू ऑफ x एज 1, so if you are keeping the value of x as 1 तो you will be getting 4 minus 1, 4 minus 1 will be 3, यहाँ से भी आपको 3 मिलेगा, 1 minus 4 mod of minus 3 will be 3. Let's say if you are keeping the value of x as 5, if you are keeping the value of x as 5 तो you will be getting minus 1 here, minus 1 का mod will be 1 और यहाँ पे भी 5 रखते हो तो यहाँ पे भी आपको 1 मिलेगा, तो 1 minus 1, this thing will always cancel out. So basically the question was x plus 5 is equals to 14 या x plus 5 is equals to minus 14. खिड़की बंद करा, समय जाते। ठीक है, तो बेसिकली द क्वेश्चन वाज दिस। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? एक मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन दिया था, वो हो गया था? यस सर। कैसे किया था? मतलब पता कैसे चला कि सही है कि गलत है? सर उसको स्प्लिट किया x प्लस 1। अच्छा, जो x की वैल्यूज आई वो सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लिया। तो कैसे पता कि बस उतनी वैल्यूज आई होंगी, और ज्यादा भी तो आ सकती थी? ठीक है, करने का प्रोसेस तो वही है ना कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो एक बार पॉजिटिव साइन से ओपन करोगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या लिया था यहाँ पे? 2 लिए थे। 2 लिए थे, प्लस और माइनस 1। यस सर। तो दोनों, अगर मान लो प्लस और माइनस 1 लिया था, माइनस 1 लिया था, प्लस 1 लिया था, तो प्लस 1 के राइट में कैसे ओपन किया था, बीच में कैसे ओपन किया था, लेफ्ट साइड पे कैसे ओपन किया था इसको? पॉइंट समझ रहे हो मेरा क्या पूछ रहा हूँ? यस सर। तो कैसे ओपन किया था? तो एक सेकंड सर, ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर। हाँ वही हो गया, वही हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रिटिकल पहले पॉइंट तो वही आएंगे। और ये क्वेश्चन क्या था बताओ? एक्स स्क्वायर और माइनस एक -4 भी आएगा क्रिटिकल पॉइंट। क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x plus 4 एक्स प्लस 4 is equal to 5. ओके, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, -1, 1। -4 और 1, यस सर। राइट? नाउ माय पॉइंट इज, इसको कैसे ओपन करोगे राइट में? राइट में तो चलो ये पॉजिटिव ओपन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, यस सर। दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेट्स से। यस सर। नाउ बीच में कैसे ओपन करोगे? सर उसकी वैल्यू देखिए, इफ एक्स इज बिटवीन 1 एंड -1, तो उसकी वैल्यू देख के खोला बस। उसका आंसर फिर मेरा आया माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे ना इसको x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 में ब्रेक करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक करेंगे, प्लस एक्स प्लस 4 मॉड इज इक्वल्स टू 5। आफ्टरवर्ड्स देखो, मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मॉड ऑफ ए इंटू बी लिखा हुआ है तो हम इसको मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी लिख सकते हैं। बेसिकली मल्टीप्लाई करने के बाद चाहे पॉजिटिव करो चाहे पॉजिटिव करके फिर मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल -6 इंटू 7 लेट्स से, ठीक है, तो -6 इंटू 7 विल गिव यू -42। उसको Yes. मॉड लोगे तो 42 आ जाए, या तो फिर 6 का मॉड ले लो पहले, -6 का मॉड ले लो और -7 का मॉड ले लो, देन ऑल्सो द रिजल्ट विल बी 42। तो इसको मैं ऐसा ब्रेक कर सकता हूँ, मॉड ऑफ x प्लस 1 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। नाउ यू हैव 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, x प्लस 1। इसलिए यहाँ पे +1 था, अगर यही इसलिए 3 होता तो
1 की जगह। एक मिनट बेटा, इज इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन था ना। हाँ, किसकी जगह 3 होता? 1 की जगह, जैसे x + 1 x² + 3 या x² - 3 होता तो √3 हो जाता। तो उसे रूट में ले लेते हैं। हाँ, रूट में हो जाता। नंबर लाइन पे तो आपको आइडिया तो है ही ना, √3 कहाँ लाई करता है। Yes, हाँ, तो अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स ओपन करो, रखो। तो यहाँ पे आपको मिलेगा -4, -1 एंड 1। अब देखो, अब मॉड को खोलने का आपको वे दिख जाएगा। अगर 1 से बड़ा वैल्यू रखोगे तो ऑल द मॉड्स विल ओपन पॉजिटिवली। अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ऑल द मॉड्स विल ओपन पॉजिटिवली, तो x + 1 × x - 1, दैट इज वाई वो पहली वाली इक्वेशन सेम आ गई थी। x + 4 = 5, आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट, अगर आप 1 से -1 के बीच में लोगे, लाइक फॉर एग्जांपल x -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है, तो दिस मॉड विल ओपन नेगेटिवली, दिस मॉड विल ओपन पॉजिटिवली। ध्यान से देखना, दिस मॉड विल ओपन नेगेटिवली, तो एक माइनस साइन आ जाएगा और एक पॉजिटिवली ओपन होगा। -1 के राइट में है तो ये वाला, सॉरी, -1 के राइट में तो ये वाला पॉजिटिवली ओपन होगा, ये वाला नेगेटिवली ओपन होगा। ठीक है, तो एक माइनस साइन ले लिया मैंने बाहर। एक मॉड के लिए पॉजिटिव नेगेटिव साइन था ना, तो एक मॉड को नेगेटिव बाहर ले लिया, प्लस ये वाला मॉड अभी भी पॉजिटिवली ओपन नहीं होगा, इज इक्वल टू 5। ऐसे सॉल्व करना है। फिर अगर -1 से लेफ्ट लोगे, -1 से लाइक -4 से लेकर के -1 के बीच में अगर देखोगे तो दोनों मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होंगे। तो दैट इज वाई यू विल बी गेटिंग नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। और वैसी की वैसी ही इक्वेशन आ जाएगी जैसे यहाँ पे आई थी। तो मिडिल एक टर्म माइनस से ये ओपन करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो विल बी गेटिंग दिस प्लस x + 4 = 5। इसको सिंप्लीफाई करो और मतलब यहाँ पे जो सिंप्लीफाई करोगे वही रिजल्ट आएगा। बट देख लेना, यहाँ दोनों में से एक रेंज सेटिस्फाई कर रही होगी, या तो ये वाली या तो ये वाली। तो चेक कर लेना, वो कोई एक रेंज का फाइनल आंसर निकालेंगे। और फाइनली जब एकदम -4 से लेफ्ट में जाओगे तो ये वाला मॉड भी नेगेटिव साइन से ओपन हो जाएगा। तो 4 स्टेप का क्वेश्चन हो गया ये। समझ में आया एवरीवन? लेकिन सर अगर मिडिल टर्म स्प्लिट की तो गलत हो जाएगा क्या आंसर? मिडिल टर्म स्प्लिट किया हाँ जी मतलब समझा नहीं बेटा मैं। सर, पहले केस में जब हमने वो लिया कि x, मैंने इसको स्प्लिट नहीं किया, वैसे ही रहने दिया, x² - 1 + x + 4। हाँ, तो अब यहाँ पे x² - 1 आ गया ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने वैसे डायरेक्ट निकाल लिया, तो मेरे नहीं, फिर डायरेक्ट निकालने का मैं इसीलिए तो मना कर रहा हूँ कि डायरेक्ट क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि आप देख रहे हो कि बीच में क्या हो रहा है। एक नेगेटिव साइन आ रहा है, एक मॉडुलस नेगेटिव हो जा रहा है, एक मॉडुलस पॉजिटिव हो जा रहा है। वो दिखाने का मतलब हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वो मैं बता रहा था आपको, कि आपके पास यहाँ 2 मॉडुलस रिटर्न है। तो अगर आप इस रेंज में पहुंचोगे तो ये 1 से लेफ्ट वाला जो है, मतलब इसके लेफ्ट में आ गया, तो इसके लिए नेगेटिव साइन आएगा एक, और इसके लिए तो राइट में ही है अभी, मतलब राइट में एज इन की इससे बड़ा है राइट साइड पे, तो ये पॉजिटिवली ही ओपन होगा। दिस मॉड विल ओपन पॉजिटिवली, तो एक नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज ऑफ दिस मॉड। कॉन्सेप्ट इज दिस थिंग। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. सर मैंने आपको टाइम टेबल भेजा सर व्हाट्सएप पे। हाँ ईशान, मैं देखता हूँ वीना का भी आ गया है। तो कब से कब का पेपर है यार? और किसी का नेक्स्ट वीक नहीं है ना, राइट? सैटरडे भी पेपर है, मंडे भी पेपर है, बायो और इको है, इंग्लिश है। नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली मैं इसको शिफ्ट करवाऊंगा। आप लोगों का सीए मोस्ट प्रॉब्ली 7th को होगा, ठीक है? मैं मतलब 7th और 8th वाला जो वीकेंड आएगा ना, यू विल बी हैविंग योर सीए एट दैट टाइम। मैं बात ओके करता हूँ, ठीक है सर। ठीक है? तब तक तो आप लोग फ्री हो जाओगे, थर्सडे फ्री हो जाओगे, 5th को केमिस्ट्री है। हाँ ठीक है, सैटरडे संडे में आप लोग पेपर दो फिर, ठीक है? बट रेगुलर क्लासेस विल कमेंस एज पर द टाइम टेबल। रेगुलर क्लासेस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। वीना, ईशान और भी कोई है? शिवम हाँ, शिवम, वीना, ईशान एंड शिवम, द रेगुलर क्लासेस विल कमेंस एज दे आर कमेंसिंग, राइट? नो प्रॉब्लम विद दैट। उसको देख लेना अपने अकॉर्डिंग, वो थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। पेपर की टाइमिंग्स क्या क्या है आप लोग की? सर टाइमिंग्स का अब तक आया नहीं, लेकिन 1 घंटे का है बोल रहे हैं। तो हाँ, वो मोस्ट यूनिट प्रॉब्ली टेस्ट 11 होगा ना, बजे तो रहेगा। 1 हाँ यूनिट सर। टेस्ट है, वो 1 घंटे का होगा। और मैथ्स का रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वाड्रेटिक, लीनियर प्रोग्रामिंग और सीक्वेंस सीरीज, ये एनसीईआरटी है, राइट? हाँ सर। तो कंप्लीट है, आता है सब? हाँ सर, अभी स्कूल, सीक्वेंस सीरीज खत्म होने वाला है, तो वो भी ठीक है, प्रैक्टिस ठीक है, चल रहा है उसका। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर आप लोग अपना पेपर पे फोकस करना। मतलब स्कूल का पेपर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है ऐसे तो, बट
ठीक है, उस पर फोकस करना। नहीं सर, ये क्लास में भी आएंगे सर, ऐसा नहीं आएंगे हम्म। सर। आंसर हाँ प्रणव, ठीक है, आंसर जो आ रहा होगा दैट वुड बी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, बट आई वाज टेलिंग द राइट स्टेप, राइट प्रोसेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है, फिर ऐसा है तो आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। पार्टिसिपेंट्स काउंट इतना लो क्यों है, 24 क्यों है? ठीक है, अब हमने देखो क्या देख लिया, वी हैव स्टडीड मॉडुलस फंक्शन, वी हैव स्टार्टेड टू स्टडी मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व कैसे करना होता है या ओपन कैसे करना होता है, आपके दिमाग में मॉडुलस फंक्शन होता क्या है वो एक इमेज आ गई। नाउ विल बी प्रोसीडिंग टू ग्राफिकल पोर्शंस ऑफ दैट। ठीक है, मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनता है। तो देखो ग्राफ क्या होता है, y is equals to, let's say if I have a function mod of x, y is equals to mod of x, let's say I have this function। तो mod of x दो तरह से ओपन होगा, mod of x will open with a positive sign and a negative sign depending upon the condition। ठीक है, तो mod of x will be equal to x for x greater than or equal to 0 and mod of x will be equal to minus x for x less than 0। ये समझ में आता है। तो देखो अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, सॉरी, ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, ये y एक्सिस है तुम्हारी और ये x एक्सिस है। तो if x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, if x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, if x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2 एंड सो ऑन। तो y इज इक्वल्स टू x टाइप का बन रहा है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो फंक्शन ब्रेक हो गया, y इज इक्वल्स टू x में फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो y इज इक्वल्स टू x एक लाइन बना दोगे, 45 डिग्री स्लोप हो जाता है। ये सारी चीजें पता है आप लोगों को, इतना सबने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। और अब देखो क्या होगा कि जब मैं निगेटिव वैल्यूज x की रखना शुरू करूंगा, ठीक है, तो y की जब x की आप निगेटिव वैल्यू रखना शुरू करोगे, फॉर एग्जांपल इफ आई एम कीपिंग द वैल्यू ऑफ x एज -1, तो अगर मैं -1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी। इफ मैं x की जगह -1 रखूंगा मॉड में, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y दैट आई विल बी गेटिंग एज एन आउटपुट, 1 मिलेगा, राइट। -2 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा एंड सो ऑन। तो देखो ये y इज इक्वल्स टू -x ग्राफ है, दिस इज y इज इक्वल्स टू -x एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू x। तो मॉडुलस का काम क्या होता है, मॉडुलस का काम क्या होता है, जो निगेटिव वैल्यूज होती है ना उसको पॉजिटिव में टर्न कर देता है, उसको पॉजिटिव में टर्न कर देता है। अगर मैं नॉर्मली किसका रेंज की जो देखो दो चीजें होती है, एक डोमेन होता है, एक रेंज होता है, एक डोमेन होता है, एक रेंज होता है। तो रेंज को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। रेंज क्या होता है, आपका आउटपुट होता है, वो आउटपुट पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। इनपुट तो आप चाहो तो निगेटिव भी दे सकते हो, चलेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। इनपुट आप निगेटिव भी दे सकते हो, चलेगा, इनपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डोमेन कैन बी निगेटिव, आउटपुट आपका पॉजिटिव हो रहा है, आउटपुट एज एन y आपका पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस चीज को ध्यान से देखोगे तो अगर नॉर्मली y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ होता तो वो कैसा होता, ऐसा होता। लेकिन मॉड लगाने से क्या हुआ, जो निगेटिव आउटपुट मिल रहा था, ये निगेटिव y वाला निगेटिव आउटपुट दे रहा था ना मुझे, उस निगेटिव आउटपुट को उसने क्या किया, तुरंत के तुरंत पॉजिटिव कर दिया, टर्न कर दिया, पूरा का पूरा ग्राफ ही शिफ्ट कर दिया मॉडुलस फंक्शन में। ये चीज आप वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से भी समझ सकते हो, नॉर्मली भी समझ सकते हो कि जो निगेटिव आउटपुट था मेरा, वो सारा का सारा आउटपुट मेरा पॉजिटिव हो गया। तो जब -1 मिलना चाहिए था तो मुझे +1 मिल रहा है, जब -2 मिलना चाहिए था तो मुझे +2 मिल रहा है। तो जो भी आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो एक पिक्चर आई होगी दिमाग में कि कैसा ग्राफ बनता है मॉड का, इसको वी शेप ग्राफ बोलते हैं, वी शेप ग्राफ बोलते हैं। अभी मैं और भी चीजें बताऊंगा, तो ग्राफ चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है। नेक्स्ट, मूविंग अहेड। अब देखो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का ग्राफ आपको पता चल गया कि द ग्राफ इज वी शेप्ड ग्राफ, ऐसा आता है कुछ, ठीक है। और मॉड का काम क्या होता है, जो निगेटिव वैल्यूज होता है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑलवेज यू विल बी गेटिंग द रेंज ऑलवेज एज पॉजिटिव, रेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा सा बन जाता है। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं। लेट्स से मैंने ओरिजिन शिफ्ट किया, ओरिजिन शिफ्ट किया। अब ओरिजिन शिफ्ट करने से क्या होता है,
तो देखो, जब भी आप y इज इक्वल टू एक्स करते हो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो आपको एक 0 से पास होता हुआ कर्व मिल जाता है, 0 से पास होता हुआ कर्व मिल जाता है। बट व्हाट अबाउट y इज इक्वल्स टू, ये ग्राफ के बेसिक्स हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर ड्राइंग अ लाइन y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। बहुत सारे लोगों को समझ में आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है, बट अभी क्लियर हो जाएगा। जब मैंने x माइनस 1 रखा ना, तो इफ यू आर कीपिंग द वैल्यू ऑफ x एज, इफ यू आर कीपिंग द वैल्यू ऑफ y एज 0, तो यू आर गेटिंग x एज 1। तो y जब 0 हो रहा है तो x 1 हो रहा है, ठीक है। तो x 1 हो रहा है, तो लाइन जो मिलेगी वो मुझे ऐसे मिलेगी, बिना मॉड के बता रहा हूँ अभी तो नॉर्मली, ठीक। तो देखो, जब मैंने x माइनस 1 किया है, x माइनस 1 किया है, ठीक है, तो y 0 कहाँ पे हो रहा है? इंस्टेड ऑफ y, मतलब जब y 0 हो रहा है तो x की वैल्यू क्या हो रही है? 1 हो रही है। मतलब इंस्टेड y इज इक्वल्स टू x के ओरिजिन मेरा क्या हुआ, थोड़ा सा, मतलब जहाँ पे x एक्सिस, मतलब जब जहाँ पे y मेरा 0 हो रहा है, आउटपुट मेरा 0 हो रहा है, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। अब वो कितना शिफ्ट हुआ है? माइनस करने पे 1 यूनिट राइट शिफ्ट हुआ है, -1 करने पे 1 यूनिट राइट शिफ्ट हुआ है। अगर मैं -2 करूंगा तो 2 यूनिट्स राइट शिफ्ट होगा। अगर मैं -5 करूंगा तो 5 यूनिट्स राइट शिफ्ट होगा। अगर वही चीज मैं प्लस करता हूँ, x प्लस समथिंग करता हूँ, तो मेरा ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट को शिफ्ट होगा, लेफ्ट को शिफ्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू, अगर इफ दिस लाइन इज y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, सो दिस लाइन विल बी y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, x प्लस 2, मतलब 2 यूनिट यहाँ पे शिफ्ट हो गया है लेफ्ट साइड को। तो अगर राइट हैंड साइड पे या x वाले साइड पे आप कोई चीज ऐड करते हो तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होता है। अगर कोई चीज सब्सट्रैक्ट करते हो तो ग्राफ जो होता है वो राइट शिफ्ट होता है, ठीक है। ये आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख सकते हो, इतनी समझ सकते हो। ये सारे फंक्शंस के लिए होता है, सारे फंक्शंस के लिए होता है, ठीक है। आप देखते हैं क्या होगा। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई विल ऐड सम, मतलब ऐड समथिंग ऑन द लेफ्ट साइड। बाय लॉजिक बताओ, व्हाट विल हैपन इफ आई विल ऐड समथिंग ऑन द लेफ्ट साइड। मतलब y इज इक्वल्स टू x है, ओरिजिन से पास हो रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई एम एडिंग समथिंग ऑन द लेफ्ट साइड। a कुछ ऐड कर दिया, a इज अ कांस्टेंट, इफ आई एम एडिंग इट ऑन राइट साइड पे ही उतना a टाइम a से शिफ्ट हो जाएगा ना, राइट साइड पे शिफ्ट होगा कि लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा? मतलब राइट साइड पे होगा ना, क्योंकि राइट वो साइड पे शिफ्ट नेगेटिव होगा, हो देखो, जाएगा ना। ठीक है। ये समझो y इज इक्वल्स टू x माइनस a लिख सकते हैं इसको, y इज इक्वल्स टू x माइनस a लिख सकते हैं इसको। एंड जैसे ही मैंने कोई चीज a माइनस की है, मतलब नेगेटिव साइन किया है, तो ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड, जैसे लॉजिकली बताया था। ये वही जो 1 लिखा हुआ है ना सबसे पहले, उसको 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो x इज इक्वल्स टू y प्लस 1 हो गया, एंड यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन जो मैं पूछ रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे एडिशन से मतलब मत समझना, मतलब बेसिकली x में अगर कुछ ऐड कर रहे हो, x में अगर कुछ ऐड कर रहे हो तो ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, x में अगर कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। ये चीज रखना ध्यान दिमाग में। नाउ व्हाट विल हैपन इफ, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। इफ x इज इक्वल टू 0 तो वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन आ जाती है ना, y इज इक्वल टू माइनस a। अब मान लो मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है, नहीं पता है तो जान लो, ऐसा होता है, ठीक है। वैसे सबने क्वाड्रेटिक पढ़ ली तो पैराबोला सबको पता है, तो ऐसा कुछ आएगा। नाउ सी व्हाट विल हैपन इफ आई विल बी ड्राइंग अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या होगा? समझा सकते हो मेरा? ग्राफ किस साइड शिफ्ट होगा? ये y इक्वल्स टू x, मतलब थोड़ा सा समझा सकते हो? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वैल्यूज रख के चेक कर लो। 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी, 2 रखोगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। सिमिलरली नेगेटिव वैल्यूज रखोगे तो वही मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक ग्राफ है, और मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 किया है, तो ग्राफ किस साइड शिफ्ट होगा? राइट साइड शिफ्ट होगा। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, क्यों sir. राइट साइड शिफ्ट होगा? देखो,
मैं चेक करूंगा y0 कहाँ होगा। y0 जब कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 1. 1 मिल रहा है आप लोगों को? मतलब कुछ ऐसा सा कर्व आएगा पहले। ये कर्व हो जाएगा। अच्छा, अगर मैंने लाइक व्हाट विल मतलब प्लस और -1 दोनों आ रहा है ना, तो y +1 मतलब राइट साइड ही क्यों शिफ्ट किया? माइनस हो गया। -1 की वजह से ग्राफ राइट में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को फील भी कर सकते हो कि लाइक x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो y 0 हो रहा है। तो लेकिन y की वैल्यू क्या कहते हैं, कैसे पूछूं, y की वैल्यू x की वैल्यू -1 रखने पे भी तो वो 0 हो रहा है। फिर मतलब से 2 पैराबोला बनेंगे। सॉरी बेटा, 2 पैराबोला मतलब बनेंगे क्या, ऐसा पूछ रहे हो? बनेंगे। 2 बार क्या बनेंगे? पैराबोला, 2 पैराबोला बनेंगे ऐसा नहीं, 2 बोल। पैराबोला नहीं बनेंगे। दो पैराबोला नहीं बनेंगे। कुछ ऐसा पैराबोला बन सकता है क्या? वन और -1 दोनों पे y 0 हो रहा है, Yes, sir. ठीक है। तो देखो Yes, ध्यान से, कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल पॉइंट, ग्राफ राइट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, अग्रीड, बट ग्राफ डाउन भी शिफ्ट हो रहा है। लाइक y इज इक्वल्स टू x अगर था, y इज इक्वल्स टू x अगर था, इफ आई एम सब्सट्रैक्टिंग एनीथिंग तो ग्राफ डाउन शिफ्ट हो रहा है, इफ आई एम एडिंग एनीथिंग तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना। यस सर। पॉइंट समझना ध्यान से, ठीक है। दो चीजें हो रही हैं, राइट भी शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट भी शिफ्ट हो रहा है, ऊपर भी शिफ्ट हो रहा है, नीचे भी शिफ्ट हो रहा है। दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन, ठीक है, अगेन डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन। अब मॉडुलस, सिंस मैं मॉडुलस पढ़ा रहा था, मैंने राइट शिफ्ट बताया, अब क्वाड्रेटिक इंक्लूड कर दिया है तो ऊपर शिफ्ट और नीचे शिफ्ट भी बताना पड़ेगा, तो अब बता दिया तो बताता हूँ। देखो, ग्राफ शिफ्ट करने के लिए जब मैं -1 या कोई भी चीज़ ऐड या कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो यू कैन फाइनली गेट द रिजल्ट इन 3 और 4 वेज। सबसे पहले तो राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हो आप, या आप वैल्यूज रख करके प्लॉट कर सकते हो, वो तो ऑब्वियस बेसिक्स तो है ही वो उतने। अब या तो आप राइट शिफ्ट कर लो या तो लेफ्ट शिफ्ट कर लो, या तो फिर अगर आप माइनस कर रहे हो कोई चीज़ तो ऐसा समझो कि ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा, या अगर कोई चीज़ ऐड कर रहे हो तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है। या ऊपर शिफ्ट और नीचे शिफ्ट वाला ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, वो ज़्यादा जगह एप्लीकेबल होता है। तो ठीक है, एक बार वापस से रीस्टार्ट करते हैं। जब भी देखो कोई चीज़ मैं माइनस कर रहा होता हूँ तो ग्राफ कैसा शिफ्ट होगा, नीचे शिफ्ट होगा। जब भी मैं कोई चीज़ ऐड कर रहा होता हूँ तो ग्राफ कैसा शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट होगा। ये चीज़ मॉडुलस में भी वैलिड रहेगी, यहाँ पे भी वैलिड है। तो देखो जैसे y इक्वल्स टू x था, अगर मैंने -1 किया तो 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ -1 से पास होगा। अगर मैंने +2 किया तो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा, मतलब +2 हो जाएगा। ये ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा है, कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा, ठीक है। यही सेम चीज़ यहाँ पे देखो, अगर मैंने y इक्वल्स टू x² अगर मैंने -1 किया है तो पहले y इक्वल्स टू x² यहाँ से जा रहा था, अब ये 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया है, अब ये 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया है। तो मतलब एज एन जब x की वैल्यू 0 हो रही है तो y की वैल्यू -1 आ रही है, इससे ज़्यादा नीचे वैल्यू नहीं जा सकती, राइट। अगर मैं यही चीज़ y इक्वल्स टू x² + 1 करता, x² + 2 करता तो वो यहाँ से जाता, +2 से जाता, पास हो रहा होता, ठीक है। तो ऊपर नीचे शिफ्ट समझना ज़्यादा आसान है रादर देन लेफ्ट और राइट, तो ऐसे ही डील करते हैं। ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव हुआ तो नीचे चला जाएगा, है ना। अगर माइनस करोगे तो नीचे चला जाएगा, अगर प्लस करोगे तो ऊपर चला जाएगा, सिंपल है, ठीक है। ऐसे ज़्यादा आसान है। वही सेम चीज़ यहाँ पे समझो कि y इक्वल्स टू x नॉर्मली था, अगर मैंने माइनस किया तो 1 यूनिट नीचे चला गया, प्लस किया तो जितना भी यूनिट प्लस किया वो ऊपर चला गया, ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ग्राफ इतना सिंपल सही रखो बस। अब देखो मॉड के केस में क्या होता है, मॉड के केस में क्या होता है,
y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x था, ठीक है, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x था, तो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का ग्राफ कैसा हुआ, ऐसा हुआ, एक v टाइप का आया था, एक v टाइप का ग्राफ आया था। तो अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 करूंगा तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, नीचे शिफ्ट होगा ना माइनस करने पे बेटा, एवरीवन। इफ आई एम, अच्छा ऐसे छोड़ो, मान लो मैंने ऐसा कर दिया, मॉड ऑफ x माइनस 1, अब बताओ नीचे शिफ्ट होगा, यस सर। यस सर। यस तो अब देखो जो ग्राफ हो जाएगा दैट विल बी लाइक दिस, माइनस 1 कर दिया। वेयर एज अगर मैं यही सेम चीज +1 करता हूँ, मॉड ऑफ x प्लस 2 करता हूँ, तो ग्राफ कैसा शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 यूनिट्स। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 2 एंड दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1। अब अगर मैंने फंक्शन के अंदर चेंज कर दिया, फंक्शन के अंदर चेंज कर दिया, लाइक जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा था y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1, इस सिचुएशन में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन। तो पहले वैल्यूज रख के प्लॉट करते हैं, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, समझने की कोशिश करना है एवरीवन। तो देखो x की वैल्यू 1 रख दी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0, यस सर। ठीक है। और वैसे भी आपको क्रिटिकल पॉइंट से पता है कि ये 2 बार ओपन होगा, एक तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 चलेगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 1 चलेगा फॉर x लेस देन 1। तो x y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अगर बनाओगे तो आपको ऐसा कुछ ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है, और माइनस ऑफ x माइनस 1 करोगे तो ऐसा मिल जाएगा। तो बेसिकली ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई कुछ कह रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन जनरल कैसे समझेंगे कि किस साइड शिफ्ट होना है या कैसा होना है। तो देखो मैंने फंक्शन में चेंज, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, फंक्शन के बाहर चेंज किया था, फंक्शन वाज y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, तो मैंने f ऑफ x प्लस 1 किया था, मतलब f ऑफ x की जगह f ऑफ x में ऐड किया था +1, तो ग्राफ ऊपर या नीचे शिफ्ट हो रहा था, जैसे यहाँ पे कर रहा था y इज इक्वल्स टू f ऑफ x था, तो फंक्शन के बाहर मैं f ऑफ x में कुछ ना कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहा था, तो ग्राफ वाज शिफ्टिंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। बट व्हाट विल हैपन इफ आई विल चेंज f ऑफ x, अभी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ, अगर मान लो मेरे पास y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x लिखा हुआ है, तो द फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला फंक्शन लिखता हूँ तो दिस फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस 1, x की जगह आई एम कीपिंग x माइनस 1 इन दिस फंक्शन, राइट। तो अगर मैं फंक्शन में कुछ चेंज करता हूँ तो ग्राफ राइट या लेफ्ट शिफ्ट होता है, अगर मैं f ऑफ x में कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो ग्राफ ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है। ये चीज लिख लो, इफ यू आर डूइंग समथिंग f ऑफ x प्लस और माइनस a, तो ग्राफ विल शिफ्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड, फॉर प्लस द ग्राफ विल शिफ्ट अपवर्ड, फॉर माइनस द ग्राफ विल शिफ्ट डाउनवर्ड। इफ यू आर डूइंग f ऑफ x प्लस माइनस a, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो फॉर प्लस a ग्राफ विल शिफ्ट लेफ्ट, फॉर माइनस a ग्राफ विल शिफ्ट राइट, for plus a graph will shift plus left and for minus a graph will shift right। और ऐसा मॉडल्स का टेंशन मतलब, ये तो मैं एक ट्रिक बता दूंगा अभी, ग्राफ हमेशा याद रहेगा, बट फिर भी ये चीज़ें हमेशा वैलिड रहती हैं। दिस थिंग इज ऑलवेज वैलिड थ्रू आउट योर मैथमेटिक्स, जब तक आप पढ़ोगे, ठीक है। और अगर मैंने, छोड़ो बस इतना ही याद करो अभी, बाकी जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो f ऑफ x अगर प्लस माइनस a करता हूँ, मतलब फंक्शन के बाद मैं प्लस और माइनस कुछ कर रहा हूँ, जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मेरा एक फंक्शन था, इसमें प्लस या माइनस कुछ कर रहा हूँ तो ग्राफ ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा। और अगर मैंने यहीं पे ये कर दिया y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, फंक्शन में चेंज कर दिया, तो अगर माइनस किया है तो ग्राफ राइट शिफ्ट होगा, प्लस किया है तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होगा। ये बेसिक्स हैं, ये याद कर लो।
अब वापस से मॉडुलस पे आते हैं, मॉडुलस पे आते हैं। देखो मॉड ऑफ x माइनस वन, यहाँ मैंने फंक्शन में चेंज किया था, तो फंक्शन में शिफ्ट चेंज किया तो फंक्शन में नेगेटिव किया तो ग्राफ कैसा चेंज हो जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा, ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x प्लस वन करता तो ग्राफ वुड हैव बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। अब ये तो बहुत लेंदी सा प्रोसेस हो गया कि सर इतना कौन दिमाग लगाएगा, इतना कौन करेगा कि ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है राइट शिफ्ट हो रहा है, मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करो, y इज इक्वल टू लेट्स से मॉड ऑफ x प्लस वन का ग्राफ बनाना था, आप y इज इक्वल टू x प्लस वन का ग्राफ बना दो। ठीक है, पेंसिल से बनाओ, y इज इक्वल टू x प्लस वन का ग्राफ बनाओ, x प्लस वन का तो बना सकते हो ना, एक ऐसा सा ग्राफ आएगा और जहां पे y नेगेटिव हो रहा है वहीं का पॉइंट पकड़ के इसको उल्टा करके पॉजिटिव कर दो, इसकी मिरर इमेज बना दो, पॉजिटिव कर दो, और ये नीचे वाला जो है ना इसको डिलीट कर दो, हो गया y इज इक्वल टू x प्लस वन का ग्राफ। फिर से देखते हैं, अगर मुझे y इज इक्वल टू x माइनस टू का ग्राफ बनाना है तो कुछ नहीं करना, y इज इक्वल टू x माइनस टू का ग्राफ बनाना है, मॉड ऑफ x माइनस टू का बनाना है लेट्स से, तो कुछ नहीं, y इज इक्वल टू x माइनस टू का ग्राफ बनाओ, ये तो बना सकते हो ना ऐसा, जहाँ पे नेगेटिव हो रहा है क्योंकि मॉड है तो नेगेटिव वैल्यूज तो आ ही नहीं सकती, मॉड विल ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट, तो जहाँ पे नेगेटिव आउटपुट मिल रहा है उसको पकड़ के पॉजिटिव कर दो, मिरर इमेज की तरह एक्ट करेगा एक्स एक्सिस। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये वाला पोर्शन पे डिलीट कर दो, वाला पोर्शन पे डिलीट कर दो, बस वही सेम चीज़ यहाँ पे भी की है मैंने, देखो ध्यान से, x माइनस वन था तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बना दिया, और ये जो नेगेटिव वाली वैल्यूज थी इसको पॉजिटिव v में ट्रांसफॉर्म कर दिया, हो गया सिंपल। एवरीवन ठीक है, अब अगर मान लो मैं ये करता हूँ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस वन, अब ग्राफ कैसा होगा, एनीवन? क्या बोलूं? तो ऐसे के लिए क्या करेंगे ना, बहुत सिंपल सा, जैसे जैसा फंक्शन चल रहा है ना वैसे वैसे फंक्शन को चलाते रहेंगे चुपचाप से आंख बंद करके। तो देखो सबसे पहले y इक्वल, जैसे क्या बेटा? हाँ तो वैसे सेम करेंगे ना जैसे आपने बताया मिरर इमेज वाला। हाँ बस वैसे ही करेंगे, बस वैसे ही करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करोगे, अगर ऐसा कुछ आ गया तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन पहले बनाओ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बना दिया, ठीक है, निगेटिव वाली वैल्यू को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर दिया, नेगेटिव वाली वैल्यू को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू आ रही थी इसको पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब यहाँ पे प्लस वन भी हुआ है तो प्लस वन होने की वजह से ग्राफ किधर शिफ्ट होता है, ऊपर शिफ्ट होता है, मतलब फंक्शन में प्लस वन हो रहा है, एफ ऑफ एक्स में प्लस वन हो रहा है तो फंक्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, मतलब ये जो ग्राफ बना ना दिस इज योर फाइनल ग्राफ, दिस इज योर फाइनल ग्राफ। तो जैसे जैसा कह रहा है वैसे वैसे करते रहो, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कैसे बनाया मैंने, देखो सबसे पहले तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बनाया, बना दिया, ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया उसने, मॉड लगा दिया, तो मॉड लगाने के बाद जो नेगेटिव वाली वैल्यू थी उसको पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, वो भी मेरा काम खत्म हो गया। फिर फाइनली जो भी मेरा ग्राफ आया उसमें प्लस वन करना है तो प्लस वन कर दिया, ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया एंड फाइनली रिजल्ट मिल गया मुझे। तो ये मेरा आ गया ग्राफ, ठीक है। अब अगर मान लो तुमसे वैसे भी खुद ही रूल्स ऑफ ग्राफ, एक मिनट में आदित्य एक सेकेंड, अगर मान लो खुद ही देखो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस वन लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस वन लिखा हुआ है राइट साइड पे, और मॉड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव, मॉड गारंटी देता है पॉजिटिव रिजल्ट की। तो y इज इक्वल्स टू समथिंग पॉजिटिव प्लस वन लिखा हुआ है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, y इज इक्वल्स टू समथिंग पॉजिटिव प्लस वन लिखा हुआ है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, रेंज मिनिमम क्या हो सकता है y की मिनिमम वैल्यू? जीरो। जीरो कैसे बेटा, प्लस वन भी लिखा हुआ है ना, वन प्लस होगी, ठीक है। और देखो यहाँ पे ग्राफ से भी आपको ये चीज प्रूफ हो रही है कि y की मिनिमम वैल्यू वन आ रही है, बाकी जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सारी y की वैल्यू उससे बड़ी होगी। फाइनल ग्राफ जो मैंने बनाया है, देख पा रहे हो उस चीज को? बस मॉड का इतना सिंपल सा काम है, जो नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव कर देना। ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे, जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तुरंत के तुरंत पलट दो उसको, इमेज की तरह एक्ट करा दो
एंड +1 और -1 करने के बाद क्या करोगे, ऊपर या नीचे शिफ्ट कर लो। फंक्शन में अगर प्लस और माइनस ए हो रहा है तो ऊपर या नीचे शिफ्ट कर लो। ठीक है, रूल्स यहाँ लिखे हुए हैं, एक बार देख लो फिर से। प्लस या फिर ये माइनस ऊपर कैसे फंक्शन, आएगा, ये नहीं समझ में आया। क्या बेटा? फिर ये ऊपर के मतलब लाइन के ऊपर कैसे बना है, लाइन से टच होता हुआ बनेगा तभी तो वो सेटिस्फाई करता है ना इक्वेशन को। एक मिनट बेटा, मैं डाउट हटा रहा हूँ, अभी क्लियर करता हूँ उसको। ये वाला पॉइंट क्लियर था ना बेटा आपको कि अगर प्लस या माइनस हो रहा है तो ग्राफ ऊपर या हाँ नीचे सर, शिफ्ट हो जाता है। वो मालूम था सर। ठीक है, ये सारे ग्राफ्स भी समझ गए थे। ठीक है, सर वो Yes, क्या sir. लिखा था प्लस के बाद, क्या बेटा? वो रूल्स वाले में? रूल्स दिखे तो थे, खोला तो था इतनी देर तक, सर यही वो तो क्या बताया है। क्या लिखा था प्लस के बाद? प्लस अपवर्ड, माइनस डाउनवर्ड, प्लस ए लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है, माइनस ए राइट साइड शिफ्ट करता है। सर वो एरो है। हाँ ये एरो है, मतलब दिस इम्प्लाइज दैट। ओके सर। प्लस ए के लिए लेफ्ट, के लिए राइट। हाँ, अब क्या पूछ रहे थे बेटा, पूछो। कोई कुछ पूछ रहा था ना इस कर्व पे सर रिलेटेड। इसमें ये ग्राफ जो है ये ऊपर कैसे आया ये वाला? ऊपर कैसे शिफ्ट हुआ? ये देखो, हाँ। फंक्शन में प्लस कर रहे हो ना कुछ, तो ऊपर ही शिफ्ट होगा ना। अच्छा, तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, +1 कर रहा हूँ तो ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, पॉजिटिव में अगर मैं +1 ऐड कर रहा हूँ तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये समझ में आया था ये प्रथम? सर इतना तो मतलब अगर इसमें x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो -1 +1 0 हो जाएगा वो टोटली। हाँ, x की +1 वैल्यू +1 अगर 2 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो y की वैल्यू मिनिमम आ रही है 1 आ रही है, बाकी जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सारी उससे बड़ी आएंगी, राइट? यस सर। तो बस वही तो है बेटा, x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 1 आ रही है, वो मिनिमम वैल्यू हो गई। देखो इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू यहीं पे आ रही है, उससे बाकी जितनी भी वैल्यू आ रही है वो सारी की सारी उससे ऊपर आ रही हैं, 1 से बड़ी वैल्यूज आ रही हैं। ओके सर। ठीक है, कोई भी वैल्यू देख लो, 2 3 4 5 कुछ भी, सब उससे बड़ा ही आ रहा है, कुछ इससे छोटा नहीं आएगा। हाँ सर आप एक प्रॉपर मतलब एक वैल्यूज डाल के प्रॉपर एक मतलब ऑर्डर में क्वेश्चन करके दिखा सकते हो आप? मतलब ये तो रफ हो गया एक प्रॉपर क्वेश्चन बस एक। यही वाला देख लो। ठीक है सर। let's try भी keep करते let's keep the value of y as 0, let's keep the value, नहीं सॉरी, let's keep the value of x as 0। ओके सर। x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू क्या आ रही है, लेट मी नो। 2। x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 2 आ रही है, तो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, ये आ गया। x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, आई हैव दिस पॉइंट। x की वैल्यू मैंने -1 रखी, y की वैल्यू -1। 3 आएगी, नेगेटिव नहीं वैल्यूज आ सकती। x की वैल्यू -1 रखो, -1 -1 -2 -2 का मॉड 2 2 + 1 3। ओके। ठीक है, अच्छा अब काम करते हैं, x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 1 आ गई। Sorry, x की वैल्यू 2 रखोगे, y की वैल्यू 2 आ गई, सॉरी। x की वैल्यू 3 रखो, तो 3 आ गई। 3 आ गई। देखो ओके सर। प्रथम, आपको भी क्लियर हो गया होगा अभी। हाँ सर, पर वो लास्ट वाले ग्राफ में अपने वहाँ 0 बना रखा था, मतलब आया 0 पे किसको? कहाँ रखा है मैंने? हाँ सर, ये वाला, ये आपने 0 किया था ना। 0 नहीं है बेटा, ये 1 1 लिखा हुआ है, 1 को सर्कल किया हुआ है। ओके सर। हाँ ठीक है, अब मैं इसको, ये तो नॉर्मल मेथड है, मतलब अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाएगा तो इस तरह से नहीं कर पाओगे हर बार, कितनी वैल्यूज रखोगे, कहाँ कहाँ चेक करोगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, देखो नॉर्मल मेथड छोड़ो, अब थोड़ा टेक्निकल पढ़ रहे हो, थोड़ा टेक्निकलिटी पे रखते हैं। ठीक है, कैसे आएगा, आंख बंद करके ग्राफ बना सकते हो, माइंड में इमेजिन कर सकते हो, ऐसा ग्राफ आएगा। क्या हुआ है, x-1 लिखा हुआ है, x-1 लिखने के लिए क्या कर दिया आपने, मॉड ऑफ x-1 लिखा हुआ है, एक नेगेटिव लाइन ली, नेगेटिव लाइन को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर दिया।
उसके बाद +1 दिया है तो ग्राफ को शिफ्ट कर दिया 1 यूनिट ऊपर, और ये जो मेरा फाइनल ग्राफ आया दैट इज माई फाइनल रिजल्ट, दिस ग्राफ इज माई फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अगर यही चीज मैं मान लो ऐसा करता कि y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 2 -2, तो ग्राफ कैसा होता? राइट साइड और नीचे। राइट साइड 2 यूनिट बाजू में जाता, राइट साइड में। वेरी गुड। तो देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ बनाया और ये बनाया, एक्सेस बना दी, एंड उसके बाद फिर मैंने क्या किया, x माइनस टू एक लाइन बनाई, तो 1 और 2 ले लिया, यहाँ से ऐसा जा रहा है ग्राफ, y इज इक्वल टू x माइनस 2 वाली लाइन। उसके बाद जो निगेटिव वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी ऑब्वियसली, ऐसा कर दिया फिर। ठीक है, ये एक v बना, उसमें -2 कर रहा हूँ, तो -2 करने की नीचे वजह से जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करोगे तो ओरिजिन से पास होगा ये। और ये जो मेरा डॉटेड मतलब डार्क लाइन जो बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 2 यूनिट्स नीचे शिफ्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर 2 था तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 हो जाएगा। मतलब 4 आएगा ना, मतलब Yes, यहाँ sir. पे 2। ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, सिमेट्री से Yes, देख भी sir. सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल ग्राफ आया जो मैंने डार्क लाइन से बनाया हुआ है। अब व्हाट विल हैपन, ध्यान से सोचना और फिर बोलना। ठीक है, शायद दक्ष ने पढ़ रखा होगा, तो एक्सेप्ट फॉर दक्ष एवरीवन ट्राई टू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, कि अगर मैं इसका भी मॉड, ये तो इसका ग्राफ तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अभी के अभी पूछ लो बेटा, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो, क्योंकि आगे और कॉन्सेप्ट में टप करता No, जाऊंगा sir. धीरे। नहीं है, व्हाट विल हैपन अगर मैं यहाँ पे भी एक मॉड लगा दूं? एक्सेप्ट फॉर दक्ष एवरीवन, व्हाट विल हैपन अगर मैं 2 के साथ एक और आएगा ना, 2 यूनिट्स राइट और एक और आएगा 2 के साथ, मतलब 2 के पॉइंट पे। राइट क्यों होगा? मॉड का मतलब क्या होता है ईशान? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो मॉड लगाने के बाद जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो दैट शुड फेच मी अ पॉजिटिव रिजल्ट, ऐसा सोचो, बताओ कोई अब। एनीवन? तो मतलब इसका जो सबसे लीस्ट होगा, जब x वाले 0 रखेंगे तो 4 आएगा। सॉरी बेटा मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो आप? अच्छा, जब हम x की वैल्यू इसमें फिर 0 रखेंगे तो टोटल आंसर 0 ही बनेगा इसमें। सर हाँ, जीरो पे तो जीरो ही बनेगा, जीरो पे तो जीरो ही बनेगा। जो नेगेटिव वैल्यूज हो रहेंगी वो अब पॉजिटिव रिजल्ट देंगी ना, तो y की अब नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं मिल सकती। देखो y के सामने बड़ा सा मॉड लगा हुआ है, तो y की आपको कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल सकती, यू विल ऑलवेज बी गेटिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट। जो मैंने पहला स्टेटमेंट बोला था कि आप डोमेन नेगेटिव रख सकते हो, रेंज पॉजिटिव आपको मिलेगा हमेशा। यस सर। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि जो भी नीचे आ रहा है उसका मिरर इमेज ले लो ऊपर की तरफ, याद आ रहा है मेरा स्टेटमेंट एक बीच में यूज किया मैंने। यस। और तो जो नेगेटिव वैल्यूज है उसका मिरर इमेज ले लेते हैं, तो जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही है उसका अगर मिरर इमेज लोगे तो ऊपर ऐसा कुछ कर्व हो जाएगा, यस सर। ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है, तो बस ऐसा कर्व आ जाएगा, बस सॉरी ऐसा सर, कर्व। मेरे को नहीं समझ आया ये वाला। मैं समझा रहा हूँ बेटा फिर से एक बार, अभी और एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यूज थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, तो जो मेरा डबल मॉड की वजह से जो ग्राफ आया दैट इज दिस W, ठीक है। वापस से देखते हैं क्या क्या किया है मैंने। बिना मॉड तक का ग्राफ सबको क्लियर था, राइट? बिना मॉड तक का ग्राफ सबको क्लियर था, ये बिना मॉड तक वाला ग्राफ वाज दिस, यस सर। ठीक है, ये पूरा ग्राफ था V था। अब एक एडिशनल मॉड रखने की वजह से क्या हुआ, y की जो वैल्यूज नेगेटिव मिल रही थी वो सारी की सारी वैल्यूज आपको पॉजिटिव मिलेगी। याद करो मैंने यहाँ बनाते वक्त बताया था कि अगर -1 आ रहा है तो +1 कर दो, -2 आ रहा है तो +2 कर दो, -3 आ रहा है तो +3 कर दो। याद आ रहा है कि मिरर इमेज बना दो उसके ऊपर। यस सर। बस वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो। जितनी y की निगेटिव वैल्यूज आ रही थी, वट एवर द निगेटिव वैल्यूज ऑफ y यू वर गेटिंग, उसका एकदम मिरर इमेज बना दो। सोचो कि यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है तो ये कैसा बन जाएगा, सो मतलब नीचे जितना यूनिट उतना ही ऊपर उतना सेम यूनिट ना, मतलब मिरर रख दो, सेम मिरर एकदम मिरर रख दो, जो भी रिफ्लेक्शन मिल रहा है आपको वही ग्राफ हो जाएगा।
मॉडुलस के केस में मिरर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दिस साइड विल एक्ट एज अ मिरर, तो जो भी नीचे बना हुआ है वही सेम का सेम डायमेंशन का ऊपर आ जाएगा. यस सर. ठीक है. अब Yes. इसको मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी आप चेक कर लो. ठीक है. तो लेट्स से अगर x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो पहले मुझे -1 मिल रहा था. पहले का मतलब है इस सिचुएशन में मुझे -1 मिल रहा था. तो रखो, देखो x की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे. x की वैल्यू 1 रखो तो आपको -1 दिख रहा है, y इज इक्वल टू -1. यस सर. और यहाँ पे सिंस उस -1 का भी मॉड लगा हुआ है, तो -1 का भी मॉड लगा दोगे तो -1 जो निगेटिव आ रहा था वो पॉजिटिव मिल जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ -1 यू विल बी गेटिंग अ +1, क्योंकि मॉड लग गया है. दक्ष, समझ में आ रहा है अभी? यस सर. अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ पे y की वैल्यू, इफ आई एम कीपिंग द वैल्यू ऑफ y एज सॉरी x एज 2, तो यू विल बी गेटिंग y इज इक्वल टू -2. तो जो आपको -2 मिल रहा था, सिंस यहाँ पे मॉड लग गया है तो -2 की जगह यू विल बी गेटिंग अ +2. यस सर, आ गया. यस सर. तो अब आप लोग समझ रहे होगे कि रिफ्लेक्शन क्यों होता है. ये भी पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि जो भी Yes. नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी, एग्जैक्टली उसकी पॉजिटिव वैल्यू विल बी माय फाइनल रिजल्ट. एकदम उसका मिरर इमेज. ठीक है. तो दैट इज व्हाई दैट W इज माय फाइनल आंसर. दैट इज व्हाई दैट W इज माय फाइनल आंसर. एक और क्वेश्चन करें? यस सर. मतलब यहाँ से आगे मूव करूँ, एक्सेप्ट फॉर ईशान, दक्ष, यही 2 आंसर कर रहे हैं. आगे मूव करूँ? यस सर. ठीक है. तो y इज इक्वल्स टू, जल्दी जल्दी ग्राफ बनाने की कोशिश करना है एवरीवन. x -1 प्लस 1 -4 इसका भी मॉड. ट्राई एंड ड्रॉ इट इन योर नोटबुक एंड वंस यू आर डन तो लेट मी नो. मैं बनाऊंगा यहाँ पे सबके लिए फेयर बनाऊंगा. ये x -1 है मॉड में, +1 है, और फिर ये होल मॉड है ये वाला, फिर -4 है, और फिर एक और मॉड है. वे क्लास में पढ़ाने में अलग ही मज़ा आता है. उसमें क्या होता है ना कि फिर मैं चेक भी कर सकता हूँ कि आप क्या कर रहे हो. यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन्स दिखती नहीं है, आप पता नहीं क्या कर रहे होते हो. बट लेकिन ग्राफ पढ़ाओ तो सबको समझ में आ जाता है क्लास में. बहुत इजी सा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. यस सर. काफ़ी क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं इससे. तो वंस यू आर डन विद द ग्राफ, चैट सेक्शन पे डन लिख देना. प्रणव का हो गया, बाकी लोग? हाँ वो ठीक है, तो तभी मैं बताऊंगा. दक्ष, सर्वेश हुआ बेटा? देवल क्यों नहीं आ रहा है इतने दिन से मीटिंग में, किसी भी लेक्चर में? और भी 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं. प्रणव नहीं हो सकता. मिनिमम वैल्यू -3 कैसे हो सकती है? फाइनल मॉड लगा हुआ है. y की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी ना प्रणव. एक फाइनल मॉड लगा हुआ है बाहर.
ओके मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एवरीवन प्लीज सी। यस सर। सबसे -4 पहले का तो समझ x, में नहीं आया। सबसे पहले x माइनस 1, तो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। मैं थोड़ा छोटा छोटा बनाऊंगा क्योंकि यस सर। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। एक ये आया और एक ये आया, ठीक है, ये 1 पे आ गया। यस सर। उसके बाद +1 किया, तो +1 करने के बाद ऊपर की तरफ 1 यूनिट शिफ्ट कर देंगे। तो ये सेम ग्राफ को मैंने क्या किया, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद ये आ गया, तो लेट्स डिलीट दिस थिंग, पुराना वाला, ठीक है, +1 कर दिया मैंने। उसके बाद फिर इसका भी मॉड ले लिया, तो इसका मॉड लेने के बाद तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये इसको में तो कोई चेंज आएगा नहीं। सिंस दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव करते हैं मॉड पे, तो सिंस दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। फिर -4 किया, तो -4 करने पे क्या हो जाएगा, 4 यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी ये कहाँ पे हिट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है, -3। कहाँ पे, x की वैल्यू 0 रखो, देखो यहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, 1 + 1 2 पे कट कर रहा है ना। कीप द वैल्यू ऑफ x एज 0, सी कहाँ पे कट कर रहा है, तो अभी 2 पे कट कर रहा है। अब इसको 4 यूनिट नीचे शिफ्ट करूंगा, तो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये -2 पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे का ऐसे ही उठ करके -2 से पास होगा। समझ में आ रहा है, सर ये ऊपर वाला नहीं समझ में आया आपने, मतलब वो छोटे पहले वाला तो इरेज कर दिया और उसके ऊपर वाला कैसे बनाया। +1 किया, ठीक है, ये तो +1 करने के बाद ऐसा ग्राफ आ गया था। उसके बाद मॉड लिया, तो मॉड पे क्या होता है, निगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, बट दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव ही मिल रही है ना यहाँ पे, तो मॉड का कोई रोल नहीं हुआ वहाँ पे। मॉड का रोल तो तब आता है जब निगेटिव हो, जब पॉजिटिव हो तो मॉड तो उसको वैसे का वैसा ही छोड़ देता है ना। यस सर। तो दिस इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे मॉड वाला भी पॉजिटिव ही फेच कर रहा है। अब मैंने -4 किया है, तो -4 करने के बाद क्या हो जाएगा, 4 यूनिट्स नीचे शिफ्ट होगा। यस सर। तो 4 यूनिट्स नीचे शिफ्ट करने के लिए मुझे निकालना है कि कहाँ पे, जैसे ग्राफ तो मैं रैंडमली बना दूंगा, बट कोऑर्डिनेट्स मुझे पता होने चाहिए ना कि कहाँ कहाँ पे कट करेगा। तो देखो ये वाला कोऑर्डिनेट निकाला मैंने कि x की वैल्यू अगर 0 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ तक, तो x की वैल्यू अगर 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो you'll be getting mod of -1 as 1 + 1, तो 2 आ रहा है। तो यहाँ पे ये 2 पे कट कर रहा था, दिस वॉज कटिंग एट 2। अब मैंने क्या किया, 4 यूनिट्स इसको नीचे शिफ्ट किया है, तो 4 यूनिट नीचे शिफ्ट करोगे तो -2 से पास होगा ये अब, ठीक है। यस सर। तो -2 से पास होगा, तो एक ग्राफ बनाते हैं फिर। तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। सर पर लास्ट में वापस मॉड है तो उल्टा होने ही अभी अभी वाला अभी बनाते हैं बेटा, लास्ट में मोड बनाते हैं, एक एक स्टेप करते हैं, ठीक है। तो आई हैव समथिंग लाइक दिस, ये कर्व आ गया मेरे पास, तो ये वाला अब मेरा ग्राफ, फाइनल ग्राफ यहाँ तक आ गया। अब फिर इसका भी मॉड है, अगर इसका भी मॉड है तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये जो निगेटिव वाली वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो फाइनल ग्राफ जो आएगा ये रेड वाला आएगा। मतलब ओरिजिन से 4 यूनिट और ऊपर। जितनी भी जो निगेटिव दिख रहा है उसका हाँ, मिरर इमेज बना दो, मिरर बस मिरर। मिरर सर इमेज ये बना दो। सिली क्वेश्चन है सर, जब हम वैल्यूज इनपुट करके पहला बना रहे हैं उसमें हम -4 को भी लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ से लेंगे ना? स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। अच्छा, मतलब y = x - 1 से हम पहली ग्राफ बनाएंगे, राइट? हाँ पहला ग्राफ बनाया, फिर +1 किया, फिर शिफ्ट किया, फिर मॉड लिया, फिर ओके, -4 फिर किया, -4 से किया। ओके सर, रीएडजस्ट करते रहो, अंदर से बाहर जाओ, मैं तभी गलत आ रहा था। ठीक ठीक है। तो ये फाइनल ग्राफ आ जाएगा, ये नीचे वाला ब्लू वाला एलिमिनेट कर दो, दिस W विल बी माय फाइनल ग्राफ। चेक भी कर लो आप, सारी वैल्यूज रख करके सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो। तो प्राची आपको बेटा समझ में आ रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट? प्राची, समीक्षा, शिवम। सर एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मतलब मैं कंफ्यूज हो गई थी पहले बायो है या मैथ्स है, तो लाइक मैंने 4:30 को ज्वाइन किया था। हाँ
मैं वो तो रिकॉर्डिंग में देख के कर लूंगी, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कहीं कहीं। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग कवर कर लेना, कुछ प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, अब बात करते हैं इनइक्वालिटी की। ग्राफ तो आप लोग को थोड़ा बहुत क्लियर हो। अच्छा, एक और चीज, अगर मान लो मेरे पास ऐसा कुछ ग्राफ आता है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, इसका ग्राफ कैसा होगा? कोई सोच सकता है? कैन एनीवन थिंक? जितना सोचोगे, जितना कंक्लूसिव रिजल्ट पे पहुंचोगे, उतना बेटर होगा। और एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा क्या? एक बार वैल्यूज रख करके ईशान ट्राई करो उसको जो बोल रहे हो। ठीक है सर। एनीवन थिंक ऑफ अ कॉन्सेप्ट कि कैसा ग्राफ बन सकता है, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। नहीं नहीं सर, ओवरलैप नहीं होगा, गलती है। नॉर्मली तो आपको सॉल्व करना आता ही है, ठीक है, बट वैसे भी एक बार सोचो, थिंक जो भी आज पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो मतलब लेफ्ट साइड से एक ये बाइसेक्ट होगा और राइट साइड से एक बाइसेक्ट होगा, ऐसे वी। दोनों का पॉइंट तो 1 ही रहेगा। ओके, हाँ राइट सर साइड से एक मतलब लेफ्ट साइड से वी बनेगा, ठीक है, अग्री। और बाकी बीच वाला क्या होगा? बीच वाला सर अगर दोनों को बना के सिमिलर पॉइंट्स अगर कुछ निकलते हैं तो वैसे हो सकता है क्या? हाँ वैसे ही सर होगा। वैसे ही होगा क्या? बोलो सर बोलो प्रथमेश। मतलब ये ऐसा, मैं रिकॉर्डिंग एक बार मतलब ये कर देता हूँ, 1 मिनट ऐसा। आप बना दो, एनोटेट करने का ऑप्शन तो है ना, मेरी स्क्रीन पे बनाओ सर रफली। सर मतलब ऐसे कुछ टाइप का, मतलब वो जो पॉइंट है वो सीधा ऐसे बीच के लाइन में आना चाहिए, ऐसे देखो कुछ टाइप का होगा। नेगेटिव तो नहीं जाएगा बेटा, नेगेटिव तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं नहीं जाएगा? जाएगा, मॉड क्योंकि में। दोनों पॉजिटिव लिखा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, ठीक है, यही चीज सोचनी है। तो देखो मैं बना रहा हूँ, हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे क्या क्या आए, 1 और -1, एक 1 से एक -1 से पास हो रहा है, ठीक है। अब दोनों लाइंस बना लो, आप दोनों पूरी की पूरी लाइंस बना लो। आपने दोनों लाइंस बना दी। ये y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ है, ये y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ है, ठीक है। मान लिया अभी एजम्पशन, मतलब फ्री हैंड से बना रहा हूँ। अब x माइनस 1 के ग्राफ पे आपको मॉड दिख रहा है, x माइनस 1 के ग्राफ पे आपको मॉड दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे इसके ग्राफ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपको मॉड दिख रहा है, मॉड दिख रहा है, तो जो निगेटिव वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। ये जो फाइनल मेरा ग्राफ आया ना, ठीक है, मतलब ये नीचे वाली लाइंस तो एलिमिनेट हो जाएंगे, ये सबको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, ठीक है। नाउ देखो, जब ये दोनों ग्राफ मीट कर जा रहे हैं ना, व्हेन दीज टू ग्राफ्स आर मीटिंग, दैट इज द एंड पॉइंट, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ। मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, कहीं इन्फिनिटी से आएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी नहीं बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में भी नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे हॉल्ट लेगा वो, और वापस से यहाँ पे आएगा और इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। तो यू विल अगेन बी गेटिंग अ डब्ल्यू, यू विल अगेन बी गेटिंग अ डब्ल्यू, जहाँ पे ये वाला जो है दिस थिंग विल नॉट बी देयर, इसको मैं वाइट से कर दे रहा हूँ। तो ये आपको ये डब्ल्यू मिलेगा, यू विल बी गेटिंग दिस डब्ल्यू एज अ फाइनल रिजल्ट। और अगर मैं इसको इक्वेशन को वैसे भी सॉल्व करता हूँ, नॉर्मली x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 2 मिल रही है,
वाइट ले लिया सॉरी, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 2 मिल रही है। यस सर। तो x की वैल्यू देखो 0 रखने पे y की वैल्यू 2 मिल रही है। तो आप नॉर्मली भी सोच सकते हो कि क्या हो रहा है, एज एन ये दोनों क्या हो रहा है कि बोथ दिस मतलब ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको थोड़ा सा वैल्यू सब्स्टिट्यूशन भी यूज करना पड़ेगा फॉर दिस थिंग, क्योंकि x-1 और x+1 दोनों है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब इसको बनाने के लिए कोई पैटर्न नहीं बता सकता मैं, ठीक है, बाय लॉजिक ही बनाना पड़ेगा इसको। तो पहले मैंने क्या किया, दोनों लाइंस बना ली एंड वंस आई हैव बोथ द लाइंस, तो नेगेटिव वाले को मैंने पॉजिटिव किया। अब नेगेटिव वाले को पॉजिटिव किया तो ये कहाँ तक जाएगा, मतलब वेयर इट विल मीट। तो ये जो मीटिंग पॉइंट है ये आपको निकालना पड़ेगा x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करके, x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करके। तो दैट विल बी द मीटिंग पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ। अब देखो कोई भी वैल्यू आप रख लेते हैं, लेट्स से x की वैल्यू 1 रखी मैंने, तो लेट्स से x की वैल्यू 1 रखी, तो आपको क्या मिल रहा है, 2 प्लस 2 मिल रहा है। 2, हाँ 2 2। अब देखो 2 मिल रहा है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब वंस यू हैव द वैल्यू एज 2, तो ठीक है, आप क्या करोगे, इसको इंस्टेड ऑफ गेटिंग दिस v आप क्या करोगे, यहाँ पे इस कर्व को ऐसा शिफ्ट कर दोगे। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। सिंस दोनों मेरी ऐसी वैल्यूज हैं कि दोनों वैल्यूज एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, दोनों वैल्यूज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लाइक x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ y as 2। मैं वापस एक बार, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, x अरे एक -1 मिनट कर सर, रहे हो, सिर्फ दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाएंगे ना पहले तो। मतलब कम ऐसे अलग अलग नहीं बनाना है, इसको कंबाइन ही करना है ग्राफ बेसिकली मुझे। तो मैं उसके नहीं लिए नहीं बता सर, रहा हूँ कि आपको एक बार एक डाउट था हम्म, सर, अगर मान लो +1 की जगह कोई और वैल्यूज होती है तो हर बार मतलब यही सिचुएशन थोड़ी ना आएगी कि मतलब अगर हम जैसे अभी आपने x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू 2 आ रही है एग्जैक्टली, मतलब पूरी सिचुएशन में मेरे को लगा कि हमें दोनों पहले अलग अलग करनी है फिर उनके पॉइंट्स मिलाने। मैंने एक्चुअली एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले लिया, ठीक है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। करने का प्रोसेस तो वही होगा। एक बार प्रोसेस समझ लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आप अपने डाउट्स पूछना, क्लियर हो जाएगा वो। ओके, तो देखो y इज इक्वल्स टू, जब भी आप कुछ ऐसा सा ग्राफ बनाओगे कि लाइक दो मॉडुलस आपके ऐड हो रहे हैं, तो आपको करना कैसे रहेगा, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ थोड़ा, मतलब मैं कुछ ऐसा लेना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पहली बार में समझ में आ जाए। तो लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, इसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी एग्जांपल से पहले हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स कीप द वैल्यू ऑफ x एज 0। x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1 एवरीवन? 2 आ रही है। यस सर। सॉरी यस सर 2 x की वैल्यू 1 रखते हैं, y की वैल्यू 2 2 2 2 2, x की वैल्यू 2 रखते हैं, y की वैल्यू 3 3 4 आ रही है, 4 आ रही है। सर कैसे? यस सर 2 + 1 अरे 2 रखो, 2 + 1 3, 2 - 1 हाँ हाँ ठीक है, 4 4, ठीक है, 3 और 4। अब x की वैल्यू -1 रखते हैं, y की वैल्यू 1 1 नहीं 2 आएगी, -1 हाँ रखोगे ये 0 हो -1 जाएगा, हाँ -2 रखोगे तो कितनी आ जाएगी 4 4 आ रही है,
देखो आपको पैटर्न मिलना शुरू हो गया। कर्व कैसा हो जाएगा, दिस दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ वी आपको क्या मिल रहा है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ वी आपको क्या मिल रहा है, आपको एक बेस मिल रहा है, मतलब एज उनकी कुछ पोर्शन यहाँ का कट आउट है, कुछ पोर्शन यहाँ से कट आउट है, ऐसा कुछ मिल रहा है आपको। ठीक है, अब इसको बनाने का प्लॉटिंग वे तो आपको समझ में आ गया कैसा हो जाएगा। अब इसको नॉर्मली जब आप सॉल्व भी करते हो तो आप देखते हो, जैसे कल मैंने 2 मॉडल्स वाले क्वेश्चंस करवाए थे, जैसे वो पर्टिकुलर रीजन में 9 = 9 आ रहा था तो सबकी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही थी, याद आ रहा है वाला क्वेश्चन। तो उसमें कोई भी वैल्यू रख रहे थे तो दैट वाज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन फॉर दैट कंप्लीट रीजन -5 से 4 तक। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, x - 5 + x + 4 = 9, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, जहाँ पे x की वैल्यू जब 5 से 9 के बीच में ली थी मैंने, -4 से 5 के बीच में ली थी, तो फॉर एवरी वैल्यू इट वाज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, कुछ ऐसा Yes, हुआ sir. था। हाँ, तो वो बस वही है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो रहा है कि फॉर अ पर्टिकुलर रीजन दिस इज गिविंग यू अ डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब पर्टिकुलर रीजन के लिए आपको 2 मिल रहा है यहाँ पे, फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एनीथिंग, मतलब इस -1 से लेकर के 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रखोगे ना तो यू विल ऑलवेज बी गेटिंग अ रिजल्ट एज 2 बाई की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आप रख के देख लो, जैसे आपने 0.5 रख लिया, अगर आप 0.5 रखोगे तो यहाँ पे 1.5 हो गया और यहाँ पे -0.5 हो गया, तो मॉड लोगे तो 0.5 + 1.5 विल बी 2, तो यू विल ऑलवेज बी गेटिंग अ 2 हियर। तो इसलिए ये फ्लैट लाइन आ रही है। वही मैंने कहा ना कि मैंने एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड उठा लिया, बट आप समझ सकते हो फिर भी कॉन्सेप्ट को, क्योंकि मैंने आपको वैसे सॉल्व करवा रखा है नॉर्मल वे में। सर अगर ये आ गया तो अब हमें आंसर में सिर्फ ग्राफ बना के छोड़ देना ना, मैं यहीं तक होगा ना। सर वो प्लस का सिग्निफिकेंस मतलब खाली वो जहाँ पे दोनों ज्वाइंट कर रहे हैं उतना ही है ना? प्लस का सिग्निफिकेंस, हाँ प्लस का सिग्निफिकेंस दोनों को ज्वाइन कराने के लिए, राइट। अगर यहाँ पे बीच में माइनस होता तो ये ग्राफ 0 तक आता, देखते हैं अभी वो भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल y = mod of x + 1 minus mod of x - 1, ठीक है। अब देखते हैं, x की वैल्यू 0 रखो, क्या मिल रहा है रिजल्ट, 1 0 मिल रहा है। 0 हाँ उस yes वाला। sir, x की वैल्यू 1 रखो, 2 मिल रहा है, यस सर 2 मिल रहा है। x की वैल्यू, वही मैं कह रहा था ना कि 0 तक आता ग्राफ, x की वैल्यू -1 रखो, अगेन 2 मिल रहा होगा, हाँ सर, सर पर -2, हाँ Yeah, sir. अच्छा, हाँ ठीक है सर, -2 मिल रहा है, हाँ Yes, सर sir. -2 मिल रहा है। ठीक है। तो ईशान आप देख सकते होगे कि ग्राफ, क्योंकि पॉजिटिव में से कुछ पॉजिटिव आ रहा है तो रिजल्ट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल, दोनों हो सकता है। तो Yes, sir. दैट इज वाई नेगेटिव पे फिर जैसा भी शिफ्ट होगा देखेंगे। एक्स की वैल्यू एक बार 2 रखते हैं, मतलब मेरे कहने का ये पॉइंट था कि अगर आप नेगेटिव वैल्यूज रखना शुरू कर दोगे तो ये डोमिनेट करेगा, अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज रखना शुरू कर दोगे तो ये डोमिनेट करेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा सा आएगा। तो कुछ फिक्स नहीं बोल सकते हो 2 मॉडल्स के केस में, एक बार वैल्यूज प्लॉट करके फिर आपको चेक करना पड़ेगा। Okay, sir. 2 इसके केस में। दक्ष, अभी सर्टेन हुआ कि जो कंफ्यूजन आपको हो रही थी कि सर कोई पैटर्न है कि नहीं है, तो नहीं पैटर्न नहीं वही, सर, मैं आपको ये, मेरे को पैटर्न समझ आना है, मैं आपको पूछ रहा हूँ अगर ऐसा ये यही तक, अगर ये हाँ ऐसा क्वेश्चन आया तो मतलब ऐसा क्वेश्चन आए तो हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपको मतलब क्वेश्चंस नहीं है ना, ग्राफ बनाने का क्वेश्चन नहीं आता, इसको यूज कर सकते हो आप डिफरेंट चीजों पे डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने के लिए। वो अभी ग्राफ के क्वेश्चंस करेंगे तो बताऊंगा मैं। ओके सर। ठीक है, पहले ग्राफ बनाना सीख लेते, हाँ जी सर। करेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। सर मेरे को एक वो माइनस वाले में हमने प्लॉट तो कर लिया पॉइंट्स, लेकिन फिर उसके बाद जब हमने लास्ट वाला समझाया अभी, अगर ये माइनस साइन होता, अरे तुम देखो ना यहाँ पे, अगर आप तुम -2 हाँ जी, रखोगे, इफ यू विल बी कीपिंग अ वैल्यू ऑफ -2, तो -2 पे ये छोटा हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी छोटा एंड दिस वैल्यू विल बी बड़ा, यस सर। तो नेगेटिव वाला डोमिनेट करेगा ना, हाँ जी सर। तो नेगेटिव आएगा, ये बोल रहा था मैं उस टाइम पे। ओके सर। और पॉजिटिव पे दिस विल डोमिनेट, यस सर। इसका ग्राफ तो कैसे रिजल्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ओके सर। तो वो एक लाइन टाइप की ही आएगी वो बेसिकली। ओके सर। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग को ग्राफ बनाना आ गया। मैं वापस से एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था, सो दैट एवरीवन विल बी एबल टू बी ऑन द सेम पेज। अगर मैं कोई असाइनमेंट देता हूँ तो आप कर लोगे।
और इसके बाद फिर कल मैं इनइक्वालिटी शुरू करूँगा। ग्राफ समझा दिया है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं, वो समझा दिया है। इसके बाद फिर टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग विद द इनइक्वालिटी पार्ट। सर वो जो मॉडुलस कि की पहले बताए थे इनइक्वालिटी को क्या? क्या कह रहे हो बेटा, पहले का क्या? सर आपने पहले वो इनइक्वालिटी एक बार कराया था, इसमें इक्वेशंस का ग्राफ बनाते थे सर, वही वाला तो था। पहले जो मैंने इनइक्वालिटी बताई थी उसमें इन इक्वेशंस का जो ग्राफ बताया था वो भी वही था, ये बोल रहे हो? आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है, सॉरी। बोलो बेटा, शर्माओ नहीं, कुछ कहूँगा नहीं। ओके तो देखो, एवरीवन जिसने ध्यान से नहीं सुना, यहाँ पे देखो, जब भी मैं मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ लेता हूँ तो मॉड ऑफ एक्स के मतलब मॉड ऑफ एक्स को आप दो तरह से ब्रेक कर सकते हो। एक पॉजिटिव, जब एक्स की वैल्यू आप पॉजिटिव इनपुट कर रहे हो, दूसरा माइनस साइन के साथ ओपन करोगे जब एक्स की वैल्यू आप निगेटिव ओपन कर रहे हो। तो जैसे राइट में आप देख सकते हो एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए एक्स है, एक्स लेस दैन 0 के लिए माइनस एक्स है। ठीक है, तो बेसिकली ग्राफ दो तरह से ओपन हो गया। y इज इक्वल टू एक्स ओपन हो गया फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर एक्स लेस दैन इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। उससे आगे कराओगे क्या? अब प्रथम इनइक्वालिटीज में मैंने ग्राफ नहीं करवाया था आप लोग, मैंने बेबी कर्व मेथड करवाया था, नंबर लाइन मेथड, दैट वाज नॉट ग्राफ। ग्राफ तो मैं अभी बता रहा हूँ मॉडुलस फंक्शन का। जिसमें सर इस तरीके से आपने सर ये क्या था? पता नहीं प्रथम क्या कहना चाह रहा है। बेटा प्रथम आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, आप चाहो तो एक बार ड्रॉप करके वापस से रिज्वाइन कर लो, तब तक मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। ओके हाँ, तो बाकी लोग y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ एक फिर वी शेप में ग्राफ आता है। तो इसके लिए मैंने बताया कि आपको अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हो। इसको कैसे करोगे, y इक्वल टू एक्स लाइन बनाओ और जो भी निगेटिव हो रहा है, क्योंकि y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, मतलब द वैल्यू ऑफ y इज पॉजिटिव। जो भी आप x को इनपुट दोगे यू विल बी गेटिंग द y एज अ पॉजिटिव आउटपुट। रेंज जो आपका आएगा दैट विल बी अ पॉजिटिव आउटपुट। तो जो निगेटिव आ रहा है, जैसे y इक्वल टू एक्स में ये जो निगेटिव आ रहा था, इसको इसका मिरर इमेज बना लो निगेटिव वाले साइड का, तो विल बी गेटिंग अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन हो गई वो। जैसे x आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, जैसे x की वैल्यू अगर आपने -1 रखी तो y की वैल्यू आपको +1 मिलेगी, और नॉर्मल y इक्वल टू एक्स में कैसे मिलती, -1 मिलती। तो -1 का मिरर इमेज बनाओगे इस वाले एक्सिस पे तो +1 आएगा। तो ये बताया था। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि ग्राफ को शिफ्ट कैसे करना होता है। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ तो ऐसा हो गया। ठीक है, एक्स लाइन y इक्वल टू एक्स लाइन बना करके इसका मिरर इमेज ले लो और ये वाला पोर्शन हटा दो, तो दैट इज माय y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। अब मैंने नॉर्मल आपको शिफ्ट बताया, तो देखो x-1 में ना y इक्वल टू x-1 करते हैं, तो x-1 में दोनों चीज़ें वैलिड हैं, राइट शिफ्ट भी वैलिड है और फंक्शन वाला शिफ्ट भी वैलिड है। ठीक है, इसके लिए देखते हैं, पहले जो बताया था थ्योरी वो देखते हैं। तो देखो क्या होता है, जब भी मैं किसी फंक्शन में प्लस और माइनस ए करता हूँ, मतलब होल फंक्शन में कोई चीज़ ऐड या सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो प्लस साइन करने का मतलब द ग्राफ विल शिफ्ट अपवर्ड, माइनस साइन का मतलब द ग्राफ विल शिफ्ट डाउनवर्ड। जब मैं विद इन फंक्शन कुछ प्लस या माइनस ए करता हूँ, तो प्लस कहने का मतलब द ग्राफ विल शिफ्ट लेफ्ट, माइनस करने का मतलब द ग्राफ विल शिफ्ट राइट। प्राची अभी आप सुन रहे हो ना ध्यान से? यस सर। तो अब जैसे मान लो x² -1 किया, तो x² -1 करने का मतलब हो गया कि फंक्शन वाज x², उसमें कोई चीज सब्सट्रैक्ट की है, तो द कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स, द ग्राफ विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स, जो कि मैंने ये बताया कि लाइक लेट्स से इफ आई हैव अ फंक्शन x², तो x² का कर्व ये आ गया। अगर मैं -1 कर रहा हूँ तो ग्राफ विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स, क्योंकि फंक्शन में आपने -1 किया है, मतलब fx -1 किया है, fx को ऐसे ही इंटैक्ट रखा है और उसके बाद कुछ -1 किया, माइनस या प्लस ए किया है।
तो -a करने पे नीचे, +a करने पे ऊपर a यूनिट्स। अगर मैं विद इन फंक्शन कुछ करता हूँ, विद इन फंक्शन जैसे यहाँ पे भी देखते हैं, जैसे मान लो mod of x -1 किया मैंने, तो mod of x -1 करने का मतलब y इज इक्वल टू mod of x वॉज माई फंक्शन, तो फंक्शन के बाद मैंने प्लस या माइनस किया है, तो माइनस करने का मतलब ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ, ठीक है। और प्लस करने का मतलब ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ, mod of x +2, x के बाहर कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो विद इन फंक्शन का मतलब मेरा ये था कि अगर मान लो मैंने लिखा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और मैं ऐसा लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह इफ आई एम राइटिंग y इज इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर, तो पहले क्या करेंगे, ग्राफ को राइट शिफ्ट करेंगे, माइनस करने पे राइट शिफ्ट करते हैं, तो माइनस करने पे राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा करवा जाएगा, -1 करने पे राइट शिफ्ट कर लोगे, ऐसा करवा जाएगा, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से ऐसा करवाता है। तो देखो ये यहाँ मैंने विद इन फंक्शन चेंज किया है, विद इन फंक्शन चेंज किया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, अभी मैंने y इज इक्वल टू एक्स की जगह x -a या +1 किया है, तो ग्राफ कैसा शिफ्ट हो जाएगा, माइनस करने की वजह से राइट शिफ्ट हो जाएगा। अगर यही चीज़ मैं x +1 का स्क्वायर करता तो ग्राफ कैसा शिफ्ट हो जाता, लेफ्ट शिफ्ट हो जाता। क्लियर प्राची, शिफ्टिंग? यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था ना, यहाँ पे y इज इक्वल टू x -1 है, तो लेट्स से द फंक्शन वाज y इज इक्वल टू x। अब आप x -1 कर रहे हो तो दोनों चीजें वैलिड हो रही हैं, x की जगह आप x -1 रख रहे हो, ऑल्सो आप x में -1 ऐड सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो दोनों चीजें वैलिड हो रही हैं। तो यहाँ राइट शिफ्ट भी जस्टिफाइड था, डाउनवर्ड शिफ्ट भी जस्टिफाइड था, इस पॉइंट को समझना। यहाँ f ऑफ x -1 भी हो रहा है और f ऑफ x -1 भी हो रहा है, आप दोनों तरह से इस चीज को पढ़ सकते हो। तो सर दिख रहा होगा मॉड आपको? में नहीं है तो हम राइट भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, समझने mod की में कोशिश करो, मतलब लाइक ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे एक्स स्क्वायर वाले केस में नहीं हो रहा था ऐसा, एक्स स्क्वायर -1 में ये नीचे शिफ्ट हो रहा था, हाँ जी। एक्स स्क्वायर +2 में। यहाँ पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में क्या हो गया, क्यों दोनों चीजें वैलिड हो गई थी, क्यों मैंने दोनों चीजें यहीं से समझा दी थी, वो मैं बता रहा हूँ, मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x था, तो यहाँ पे आप f ऑफ x -1 की तरह भी ट्रीट कर सकते हो x -1 को, और x -1 की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, यहाँ से भी यू विल बी गेटिंग x -1, तो दोनों जगह से आपको वही सेम ही रिजल्ट मिल रहा है। तो दैट इज वाई राइट शिफ्ट भी जस्टिफाइड था और डाउनवर्ड शिफ्ट भी जस्टिफाइड था। याद है पहले मैं राइट शिफ्ट से समझा रहा था, फिर मैंने इसको डाउनवर्ड शिफ्ट पे समझा दिया था। यस सर। तो दैट इज वाई बोथ द थिंग्स वर सेटिस्फाइंग, क्योंकि आप यहाँ पे f ऑफ x -1 भी कर सकते हो और f ऑफ x -1 भी कर सकते हो, दोनों चीजें वैलिड हो रही हैं यहाँ के लिए, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे समझाया कि मॉड ऑफ x -1, तो देखो ये f ऑफ x -1 हो गया, x -1 ये वाला फंक्शन हो गया, ये x की जगह y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x की जगह हमने x -1 सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये वाला फंक्शन हो गया। और अगर मैं f ऑफ x +-a करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, राइट या लेफ्ट शिफ्ट मिलता है। तो यहाँ से अगर मैंने माइनस किया है तो राइट शिफ्ट मिलेगा, ठीक है। और इसको बनाने का तरीका कैसा हो जाएगा कि y इज इक्वल टू x -1 लाइन बना दो पूरी की पूरी, जो निगेटिव हो रही है उसका मिरर इमेज लेके पॉजिटिव कर दो, तो दिस वाज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 का कर्व। नहीं तो फिर आप यहाँ से भी बना सकते हो कि ब्रेक करके x -1 के लिए y इज इक्वल टू x -1 लाइन बनेगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, तो बना दी। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x -1 लाइन बनेगी x लेस देन 1 के लिए, तो वो बना दी, ठीक है। लाइन बनाना तो आता है ना आप लोगों को, बस वही। उसके बाद वही सेम चीज़ +1 के लिए शिफ्ट समझाया, +1 रहेगा तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, क्योंकि f ऑफ x -a कर रहे हो प्लस a कर रहे हो, ये वाला सेकेंड वाला पॉइंट फॉलो हो रहा है, x की जगह चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा वो। फिर मैंने थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस उठाना किया कि अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो पहले हम क्या करेंगे, इसी का ग्राफ जैसे मैं दोबारा से बता रहा हूँ एक बार। तो मान लो द फंक्शन वाज y इज इक्वल्स टू x -1 का मॉड +1, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले एक मिनट यार,
सबसे पहले x माइनस 1 बनाओ, तो x माइनस 1 कैसा हो जाएगा प्राची? ऐसा हो जाएगा, यस सर। राइट शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें +1 करो, तो +1 करोगे तो कैसा हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट होगा, हाँ एडिशन में ऊपर होएगा। ऊपर हो जाएगा। तो दिस इज माय फाइनल रिजल्ट, दिस इज माय फाइनल ग्राफ। ऐसा ही ग्राफ आ जाएगा इसका, ठीक है। सेम वही चीज सर मैंने तो इसके लिए फिर बताई। जो नीचे वाली जो नीचे का हमने वी बनाया था तो उसको डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे ना? हाँ, जो एकदम फाइनल रहेगा उसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करना, बाकी सबको डॉटेड लाइन से। ओके। ठीक है, प्रथम 1 मिनट बेटा होल्ड करो। उसके बाद फिर यही सेम चीज़ यहाँ पे समझाइए। अब अगर मान लो, हाँ वही सेम चीज़ समझा रहा था दोबारा। अब मान लो ऐसा कुछ हो गया कर्व मेरे पास, ठीक है। यहाँ से तो आई गेस आपने ज्वाइन कर लिया था, बट फिर भी ये वाला मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ, बाकी आप ट्राई करना खुद से, कि आपकी तरह और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस 2 का जो इंटरनल वाला है ना, सबसे पहले उसका बनाओ। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ कैसा आ जाएगा? बहुत सिंपल सा कर्व है, ऐसा आ जाएगा। 2 पे कट करेगा, यहाँ पे भी 2 पे कट करेगा। अब उसमें -2 करते हैं, तो -2 करोगे तो 0 से शिफ्ट हो जाएगा, 0 से पास होगा Yes, और यहाँ -2 तक जाएगा। अब ये पुराना वाला मिटा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है तो फिर कर सकता हूँ। अब क्या करोगे, सिंस इसका भी मॉड लगा हुआ है, तो जो निगेटिव वाली वैल्यू उसको पॉजिटिव कर दो, मिरर इमेज बना दो। तो ये जो W हुआ, दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस W इज माय फाइनल आंसर। इसके बाद वाले खुद से ट्राई करना, स्लाइड शेयर कर दूंगा प्राची और बाकी लोग जिन्होंने लेट ज्वाइन किया। ओके सर। फिर हाँ, कुछ प्रथम। होमवर्क है, असाइनमेंट है? हाँ, 1 मिनट। प्रथम क्या बोल रहे थे, फंक्शन के अंदर प्लस और माइनस होगा तो लेफ्ट और राइट शिफ्ट होगा, फंक्शन के बाहर प्लस और माइनस होगा तो अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। यस राइट प्रथम, एब्सोल्युटली करेक्ट। यही बता रहा हूँ मैं कि फंक्शन के बाहर अगर कुछ प्लस या माइनस होगा तो द ग्राफ विल शिफ्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड। फंक्शन के बाहर कुछ प्लस या माइनस होगा तो फंक्शन विल शिफ्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड। इफ फंक्शन के अंदर इंटरनल कुछ चेंज होगा तो प्लस या माइनस मतलब लेफ्ट या राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। और इंटरनल चेंज पे उल्टा है, प्लस के लिए लेफ्ट है, माइनस के लिए राइट है। यहाँ पे सीधा है, प्लस के लिए ऊपर, डाउन माइनस के लिए नीचे। yes sir. नहीं, आज के लिए कोई असाइनमेंट नहीं है, कल देखेंगे। आप लोग अपने तरफ से मॉडल्स वॉडल्स थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, और जो पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं आप मेरे को लोगों के, आपसे वो समझना था कि कैसे फॉलो करना है, क्योंकि मेरे अभी जो बैक है तो मैं आपसे पर्सनली बात करनी थी, कब कर सकता हूँ? क्या समझना क्या? था दक्ष? सॉरी। नहीं सर, मतलब मैंने आपको बताया ना, मेरा पीछे का बहुत बच्चा है, मेरे को अभी हाँ, फॉलो हाँ। आगे कैसे करना चाहिए और कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए उस बारे में थोड़ा सा समझना था आपसे। अच्छा, अभी 5 मिनट्स में कॉल करना इसके क्लास ओके के सर, बाद। थैंक यू। ठीक है, तो फिर एक बार सब लोग ये जितने भी क्वेश्चंस आज कराए हैं ना, एक बार इसको खुद से बना करके ट्राई करना, रिवाइज करने की। 5 और 10 मिनट्स लगेंगे हार्डली। एक एक ग्राफ दोबारा से बना लेना बिना देखे, खुद के अंडरस्टैंडिंग से। फिर जो मैंने फाइनल रिजल्ट बताया था उससे मैच कर लेना एक बार। एंड वंस यू आर डन विद दैट तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल इनइक्वालिटी स्टार्ट करूंगा। Yes sir. चलो, कोई और मीटिंग नहीं है ना आप लोगों की अभी? No sir. सर चलो, ठीक सर है। असाइनमेंट असाइनमेंट नहीं है आज के लिए कुछ, पुराने वाले तो Okay, कंप्लीट sir. करो, किसी ने भेजा ही नहीं है, 8-10 स्टूडेंट्स ने भेजा है खाली। चलो, थैंक यू एवरीवन। Thank you sir. Bye sir. थैंक Thank you, sir. बाय सर। बाय।